बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मैं लेके आ गया हूँ आपको। कौन सा? चैप्टर नंबर 9 बीके का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जो आप लोग का फाइनल अकाउंट है, उसको हम लोग कुछ आज इसका बेसिक लेक्चर देखेंगे। देखिए, पहली बात मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ एक चीज़ कि आपके बेसिक के ऊपर इसके 2 लेक्चर होंगे। एक आज हो रहा है और एक कल के दिन होगा। उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले नहीं। क्यों? और उसके पहले आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें सामना करनी पड़ेगी, बट कर तो लोगे, बट दिक्कत बहुत आएंगे। तो हम लोग सारी दिक्कतें को ख़त्म करने के बाद ही जाएंगे सॉल्व करने। ओके, चलो देखते हैं। तो फाइनल अकाउंट, सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज़ द फाइनल अकाउंट, क्या होता है फाइनल अकाउंट, समझेंगे। सब एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हो तो बेसिक से ही समझेंगे। ओके, फाइनल अकाउंट। ओके, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। देखो, हाउ, पहले समझो कि हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं। जो इसका एक होता है, इसका होता है मतलब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने जाऊँ तो इस तरीके से होगा। एवरी टाइम अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस द डिटेल्स ऑफ इट्स मेड इन प्राइमरी बुक्स, दिस एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू द लेजर एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। द लेजर अकाउंट आर बैलेंस्ड एंड closing balance of each ledger account is determined. There might be a debit card or credit card. With the help of this balance is a trial balance is prepared. This is turn help in preparing trading account, profit and loss account, balance sheet, which is known as final account. समझ में नहीं आया होगा, इतना बड़ा मैं आपको डेफिनेशन बता दिया, समझे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, समझते हैं एकदम नीचे से। देखो, अकाउंट पहले एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सपोज जैसे इस चैनल का नाम है आकाश एजुकेशनल। सपोज मैं इधर यहाँ पे लेता हूँ, एक मेरे पास कंपनी है, एज्यूम करो। आप लोग अपना भी नाम ले सकते हो, आकाश जी बिस्किट्स। मैं देखो यहाँ मेरी कंपनी है बिस्किट्स बनाने, किस चीज़ की? मेरी एक कंपनी है क्या बनाने की? बिस्किट मेरी कंपनी में बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट मेरी भाई, मैं उसका खुद अकेला एक मालिक हूँ, उसमें क्या बनाया जाता है? बिस्किट बनाया जाता है। तो इसमें देखो, फाइनल अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं। कौन से? फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट होता है। तो उसको हम लोग अकाउंट नहीं बोलते, वो फाइनली बैलेंस शीट हम लोग का टैली होना ही चाहिए। आकाश जी बिस्किट से, देखो अभी मैं यहाँ बिस्किट बनाता हूँ, मेरी कंपनी है, मैं यहाँ क्या बनाता हूँ? बिस्किट। ओके, बिस्किट बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? भाई मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा, परचेस करूँगा, क्या खरीदूंगा? बिस्किट बनाने में क्या लगेगा? आटा लगेगा और भी सारी चीज़ें लगेंगे। अभी 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 जैसे हम लोग क्रीम बिस्किट्स बनाएंगे भाई, तो भाई उसका क्रीम से हम लोग को मशीन खरीदनी पड़ेंगे, उसको सेकने के लिए मशीन, सब क्या परचेस हो रहे हैं। मशीन खरीदे तो सब कुछ परचेस में आएगा, बट जो बिस्किट बनाएगा उसको हम लोग पैसा भी तो देंगे, वेजेस। हम लोग आटे को दुकान से ढोकर लेके अपने कंपनी तक लेके आएंगे तो उसका भी चार्जेस पे करेंगे। क्या हो गया? सब खरीद हो गया, सब हम लोग करेंगे इन डिटेल में। बट एक बात समझो, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या? आपके सारे एक्सपेंस, आपका जो भी खर्चा है डेबिट में, वो सब कुछ आपका खर्चा डेबिट में आएगा। और क्रेडिट मतलब क्या? आपको जितना इनकम हुआ, इनकम जो हुआ वही आपका क्रेडिट। एक्सपेंस 2 टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? अभी आप बोलोगे भाई इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। अरे देखो, टाइप्स ही तो बताने आया हूँ। देखो, एक्सपेंस और इनकम दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। अभी यही लोगों को कंफ्यूज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे डायरेक्ट इनकम बोलो चाहे इनडायरेक्ट इनकम बोलो। जितनी भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस वाली चीज़ें रहेंगी या डायरेक्ट इनकम वाली चीज़ें, वो किधर जाएंगे? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ओके, अभी वो क्या चीज़ जाता है, क्या नहीं चीज़ जाता है, मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से का उसका परफॉर्मा होता है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है, सब आगे देखेंगे। बस अभी ये समझो कि 2 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपका पैसा डायरेक्ट पे हो रहा है, इनडायरेक्ट मतलब घुमा के पैसा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में आप लोग सीखे होंगे,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, किसी स्पीच को डायरेक्ट उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए इनडायरेक्ट, मतलब हम लोग उसी को घुमा के खर्चा कर रहे हैं, बट खर्चा है हम लोग का, नुकसान है, एक्सपेंस है भाई, हम लोग का क्या घाटा ही है ना। तो ओके, अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पे थे, आकाश जी बिस्किट। तो यहाँ पे अगर बिस्किट बनेगा भाई हमारे पास इनकम होगा, बिस्किट में बेचूंगा तो इनकम होगा। तो भाई वो क्या डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो अपना किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अब चलो इतना हो गया, अब चलो हम लोग सीधा जंप करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते वो भी देखते हैं। चलो मैं पेज करता हूँ टर्न। ओके फ्रेंड्स, पेज हो गया मेरा टर्न। यहाँ मैं ऑलरेडी प्रोफार्मा बना के रखा था कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ प्रोफार्मा किस तरीके से बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो अभी लो, 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड वैसे हुआ नहीं, बट आप ले लिए होंगे। देखो, स्पेसमैन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसमैन है। ट्रेडिंग अकाउंट में वही सारी चीज़ें आएंगी जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे डायरेक्ट इनकम, यही दो में से कोई, यही दो चीज़ें आपकी इसमें आती है, और तीसरा अन्यथा कोई और चीज़ नहीं आएगा। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। बट एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, अगर आप एक चीज़ में आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ही मारा। अगर आप यही अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें दो डबल लाइन दिया है, एक इधर भी है लाइन, फिर एक इधर और बीच में लाइन, फिर पर्टिकुलर है। तो ऐसा क्यों, देखो आप चाहे सिंगल लाइन मार के लिखो चाहे डबल लाइन मारो, कुछ इफेक्ट नहीं होता, आपका दोनों राइट है। ओके, क्योंकि आपका जो बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है ना क्लास 12 का, तो उसी के हिसाब से हम लोग भाई सेट आपका 11 का भी होता है, तो वहाँ का जो आंसर सेट होता है ना, आंसर सेट, तो वहाँ पे आपको सिंगल लाइन ही का ही मार्क्स दिया जाता है, डबल लाइन का नहीं, चाहे इसको मारो चाहे मत मारो। ओके, वो खाली हम लोग का एक सोच होता है। देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है पहले एक बार ये देख लेते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट ये इसमें कोई आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक। देखो पहले ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ये समझो। टू ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि सपोज आपका बिजनेस कोई है इस समय, जैसे मैंने आकाश जी बिस्किट का पीछे एग्जांपल दिया आपको, अगर आकाश जी बिस्किट 2022 में कंपनी है तो भाई ये कंपनी 2021 में भी रही होगी, एक कंपनी 2021 में भी तो रही होगी। तो 2021 में देखो पहले बात एक चीज़ समझो कि हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में इसको थे पढ़े, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में नहीं, आप फर्स्ट में थे पढ़े। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग का 1 मार्च टू 31 नहीं 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम लोग का एक साल काउंट किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग का है। तो उस एक साल के दौरान चाहे जो गुड्स हो, वो अगर वो गुड्स नहीं बिका है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का नए साल में ट्रांसफर होता है टू ओपनिंग स्टॉक। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होंगे बहुत लोग। टू ओपनिंग स्टॉक, बस इतना समझो कि पिछली साल जो हम लोग का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं बिका, वही इस साल क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और आप लोग आगे जाओगे, सम सॉल्व करोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिर होता है टू परचेस। अभी यहाँ बॉक्स खाली मत रखो, यहाँ पे एक्स लिख दो। क्यों एक्स इसलिए क्योंकि अभी हम लोग आगे जब सम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ऐसा आपको मैं प्रोफार्मा बता रहा हूँ ना। टू परचेस, अब परचेस में लेस होता है परचेस रिटर्न, ऐसा क्यों, परचेस में लेस होता है परचेस रिटर्न, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, उसका भी वैल्यू आउटर में बाहर आता है, ऐसा क्यों होता है। देखो परचेस मतलब आपने कोई गुड्स खरीदा, सपोज आपने 80,000 रुपये का गुड्स खरीदा, फिर आपको क्या हुआ उसमें से 10,000 रुपये का गुड्स आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप बोलोगे भाई ये मैं 10,000 रुपये का सामान वापस कर देता हूँ। तो आप दुकान पे गए तो वहाँ पर 10,000 रुपये का सामान आपने वापस किया, तो 80 - 10 50 70,000 7,000 रुपीज़ जो हुआ आपका टोटल परचेस उतना हुआ। कभी भी अगर आपको अपना टोटल परचेस निकालना हो तो आप उसमें पहले परचेस लिखो, फिर लेस करो परचेस रिटर्न। अब बात होती है कि परचेस क्यों की है भाई। अब अभी जैसे पीछे एग्जांपल था आकाश जी बिस्किट, आप बिस्किट बनाओगे, बिस्किट बनाने के लिए आप आटा नहीं खरीदोगे, बाकी सारे सामान नहीं खरीदोगे, आटा खरीदोगे, उसका मशीन खरीदोगे, तो ये सब खरीदने में आपका क्या हुआ, परचेस हुआ ना, परचेस हुआ तो सामान हम लोग का परचेस हो रहा है। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे टू करिएज इनवर्ड। देखो इधर बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, ये जो करिएज है ना, करेज, इसको हम लोग करेज ही बोलते हैं, बहुत लोग करिएज बोलते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वही बोलो। टू करेज इनवर्ड जो है ना, ये
ये लोगों को बहुत दिक्कत देता है, समझ में नहीं आता क्या होता है। देखो अगर हम लोग को टू करेज इनवर्ट दिया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बट ये होता क्या है समझो, गाड़ी से आपका आटा आपके दुकान के आपके कंपनी के बाहर आके खड़ा तो हो गया, बट आपके गाड़ी पर से आटा का गोनी उठा के अपने आपके फैक्ट्री में ला के रखने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे वो जो भी आपसे पैसा लेंगे आपका पर्टिकुलर क्या करेंगे, गाड़ी में से आटा उठा के आपके फैक्ट्री में रख देंगे, बट उन लोग कुछ उसके बदले आपसे चार्ज लेंगे, कुछ पैसा लेंगे। तो उस पैसे को पेश करने को हम लोग बोलते हैं टू करेज इनवर्ड, टू करेज इनवर्ड, वरना ढोने का खर्चा, सिंपल भाषा में बोले तो ढोने का खर्चा, खत्म कहानी। ओके, अभी क्या करता है ना, टू करेज इनवर्ड को थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन को वर्ड में उपयोग करता है, तो उसको कर देता है टू फ्रेट, टू फ्रेट। चाहे टू करेज इनवर्ड या तो टू फ्रेट, दोनों का मतलब एक ही होता है, ढोने का खर्चा। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, फिर टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू इम्पोर्ट ड्यूटी होता है फ्रेंड्स, टू इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब समझो, आप इंडिया में हो, ओके, आप इंडिया में हो, आप गए भाई जापान से, मस्त टेक्नोलॉजी थी वहाँ से, कुछ एक मशीन खरीद ली है, बोले अब इसको इंडिया लेके चलेंगे, मस्त इससे हम लोग गोला गोला बिस्किट बनाएंगे भाई, एकदम मस्त खरगोश की तरह मानो का बिस्किट रहेगा। तो आपने क्या मशीन जापान से खरीद के आप लेके आ रहे हो, तो जैसे आप इंडिया बॉर्डर में एंट्री मारोगे ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट बोले कि ये भाई सुन 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 सुन, पहले तुम मेरा इम्पोर्ट ड्यूटी दे दे, उसके बाद अपना ये माल लेके जा। आप फिर समझो, आपका मशीन आके आपका मुंबई बंदरगाह समझते हो ना, पोर्ट, मतलब पानी वाली वहाँ पे जहाँ जाके रुकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयार्ड भी बोलते हैं। ओके, वहाँ पे आपकी जहाँ जाके खड़ी है, आप गए वहाँ पे अपना फटाक से उसका भी आप अपना वहाँ पे आप मशीन उठा के गाड़ी में लोड करके निकलने लगे, तो वहाँ पे एक वाइट कलर का ड्रेस पहन के एक आदमी आता है, वो एक गवर्नमेंट आदमी होता है, वो बोलता है भाई सुन सुन सुन, तुम मशीन कहाँ से लेके आया? तो आप बोलोगे जापान से। बोलेगा तो एक काम कर, फटाफट इसका इम्पोर्ट ड्यूटी दे दे। क्या देते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी। भाई तू दूसरे देश से सामान लेके आया ना, तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी क्या आपका खर्चा है, बट ये डायरेक्ट खर्चा है, अभी तक आपका सामान पहुंचा नहीं है, डायरेक्ट है। ओके, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू इम्पोर्ट ड्यूटी। और एक चीज़ और समझने का अच्छा रास्ता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, जो भी चीज़ बिस्किट बनने तक का, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल था बिस्किट वाला, जब तक बिस्किट हम लोग का बन नहीं जाए तब तक चाहे हम लोग को इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और जब बिस्किट बन के मेरे फैक्ट्री से बाहर निकल जाए, मेरे वेयर हाउसिंग में पहुंच जाए, मेरे ऑफिस पे पहुंच जाए, तो वहाँ से जो भी खर्चे लगेंगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और इनकम हुआ तो क्रेडिट में। ओके, आगे देखते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी तो हुआ, अब इसमें आता है टू ऑक्ट्राई ड्यूटी। टू ऑक्ट्राई ड्यूटी में बहुत लोगों को डाउट आता है, टू ऑक्ट्राई ड्यूटी भी ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है। ओके, ऑक्ट्राई ड्यूटी मतलब वही सीधा रहता है ना, आप वहाँ जाओगे तो ऑक्ट्राई ड्यूटी भी आपसे चार्ज सब कर लेते हैं। ऑक्ट्राई इम्पोर्ट अलग है, ऑक्ट्राई अलग है, इसको सेम मत समझना। ओके, अब होता है टू कस्टम ड्यूटी। टू कस्टम ड्यूटी, आप लोग आए गए दिन न्यूज में एक चीज़ सुनते होंगे, क्या कि भारत सरकार ने तेल के ऊपर से कस्टम ड्यूटी का टैक्स कम किया, तो इसकी वजह से खाने वाला तेल सस्ता बिकेगा। तो क्या है कस्टम ड्यूटी? आप वही कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी एक ही होता है। आपने बाहर से माल लेके आया, तो वही हम लोग का आपसे एक आदमी आके गवर्नमेंट का आपसे लेगा का कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ऐसा आप लोग आए गए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि भारत सरकार ने तेल के ऊपर से कस्टम ड्यूटी चार्जेस किया कम, खाने वाला तेल हो गया सस्ता, अब लोगों में आई खुशी। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। तो वही ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आएगा, क्योंकि भाई कंपनी वाला तो उसको पैसा तो देना ही है ना। अब टू डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या? अभी जैसे मैंने आपको बोला शिपयार्ड, मुंबई बंदरगाह पे अगर आपकी शिप आके खड़ी है, शिप आके क्या हो गई, खड़ी हो गई, भाई अब मैं यहाँ पे अपना मशीन उतारने वाला हूँ, तो जब तक आपका शिप खड़ा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो वहाँ का जो शिपयार्ड वाला रहेगा ना आपसे चार्ज लेगा, बोलेगा ये भाई तूने मेरे एरिया में अपना शिप खड़ा किया, तो उसका पैसा कौन देगा? तो अब तो भाई आप ही दोगे ना। तो आप दिए तो क्या बोलते हो, टू डॉक चार्जेस। टू डॉक चार्जेस।
फिर आता है टू वेजेस। वेजेस मतलब दिहाड़ी। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल समझो कि अगर आप लोग इधर घर और बन रहा है तो उन लोग को आप लोग एक दिन का 500 400 जो भी होता है उनको आप डे टू डे पे करते हो, तो ये हम लोग का वेजेस होता है। ये आप लोग ओसी में बहुत डिस्क्राइब में पढ़े हो तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर होता है टू फैक्ट्री एक्सपेंस। टू फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब आपके फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंस हो गया, लाइट का एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, सब कुछ इधर ही जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर हो गया टू रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ समझो। रॉयल्टी भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही जाता है। रॉयल्टी मतलब समझो मैं हूँ, ओके, आप हो, आपकी कंपनी, आप मेरे पास आए, अभी मैं क्या करता हूँ ना, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखता हूँ, तो आप बोलोगे भाई सुन, आज से मेरी कंपनी जो तुम लिखे हो वो कंटेंट को पब्लिश करेगी, लोग खरीदेंगे उसको। तो मैं बोलूँगा ठीक है, बट मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आप बोलोगे ठीक है, तुम मुझसे कुछ पैसा ले लेना। तो मेरे लिए तो इनकम है, बट आप अपना बिजनेस अकाउंट जब बनाओगे तो आप उसमें क्या लिखोगे, टू रॉयल्टी पे, मतलब भाई मैंने ये किसी का कंटेंट था, मैंने उससे परमिशन लेके बेचा हूँ, उसको उतना पे कर रहा हूँ, ओके, टू रॉयल्टी। डेबिट का आई थिंक सब क्लियर होगा, ये इतने सारी चीज़ें डेबिट में आती है। अभी 12th में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट अभी 11th के बेस पे आप समझो। आ गया, फिर से इधर आ जाएगा बाय सेल्स। सेल्स मतलब आपने टोटल जितना बचा और उसमें लेस होता है क्या, सेल्स रिटर्न। समझ गया सेल्स रिटर्न क्यों होता है, जैसे परचेस वाला कहानी इधर भी है, सेम टू सेम स्टोरी। फिर इधर एक चीज़ और आता है क्या, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय। अगर आपका गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होगा, तो ये डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब बहुत लोग को यहाँ पे धक्का लगेगा, बोलेंगे भाई मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मतलब मेरा गुड्स बर्बाद हो गया, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों, मेरा तो नुकसान हुआ ना। भाई देखो इसके दो रास्ते हैं क्या, आप जो यहाँ जो एंट्री करोगे ना, आप परचेस में से यहाँ पे आप माइनस करो, वरना अगर आप इधर माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दो। अभी नहीं समझोगे कोई बात नहीं, बट आने वाले समय में जैसे जैसे आप सम को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आप सारी चीज़ें समझते चले जाओगे। बाय गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ये भी इधर ही आएगा। भाई आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हो तो क्या होगा, ड्राइंग हो गया, पर्सनल यूज़ हो गया, ख़त्म कहानी। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का बहुत बड़ा झमेला होता है, वो लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि आपने पूरे एक साल में जितना आप बिस्किट बनाओगे, जरूरी थोड़ी कि आपका सबका सब बिस्किट बिक जाएगा। आपने सपोज एक साल में बनाया 10,000 पैकेट बिस्किट, तो जरूरी थोड़ी कि आपका 10,000 पैकेट बिस्किट बिक भी जाए। भाई 8,000 ही आपका पैकेट बिस्किट बचा, तो जो बचा हुआ जो 2,000 पैकेट का जो बिस्किट है ना, तो आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। भाई 2,000 पैकेट का जो बिस्किट होगा उसका कुछ तो प्राइस होगा, उसको बेचोगे तो कुछ तो पैसा आपको मिलेगा ना इन फ्यूचर, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया उस साल का। और आप जैसे नेक्स्ट ईयर पे एंटर करोगे तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में यही सारी चीज़ें आती है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। फिर मैं बढ़ता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इसका भी एक बार प्रोफार्मा आप देख लो, यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, स्पेसमैन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कैसे करते देखो, कुछ नहीं करना है, मैं आपको प्रोफार्मा बनाने का स्टाइल में मैं आपको बताया नहीं, उनको बताता हूँ क्या करने का। अपने पेज को ऐसा पकड़ने का, इसको फोल्ड करने का, बट ध्यान देखो पूरा फोल्ड मत करना। आपकी जैसे ये लाइन है, ये लाइन इतना फोल्ड करो और यहाँ पे बीच में से आप ऐसा इस तरीके से कर दो, ओके। करने के बाद यहाँ बीच में सेंटर में एक मारो लाइन और एक इधर बाजू में, और कुछ नहीं करना है। इधर अमाउंट लिखो, फिर एक लाइन। अगर आप 2 अमाउंट बनाना चाहते हो तो 2 अमाउंट फिर लाइन, वरना एक ही रखो। करना कुछ नहीं है। देखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर 1 सेकेंड कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, कहानी खत्म। इतने में ही सब कुछ खत्म। अब बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। जैसा कि हाँ एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग एक चीज़ भूल गए। ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, क्या, देखो बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। अभी बोलोगे ग्रॉस लॉस क्या होता है भाई, टू ग्रॉस प्रॉफिट
कैरिड डाउन, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब जब सम सॉल्व करो क्या समझ जाओगे। इसका ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि आपको इनकम आपका क्या रहेगा, ये पूरा ज़्यादा रहेगा पर्टिकुलर इससे, और ग्रॉस लॉस में क्या होता है, पूरा आपका इससे ज़्यादा रहेगा इससे। बाद में आपको आखिरी में इस तरीके से सम को टैली करके दिखाना पड़ेगा, और जो भी रहेगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस मिल जाएगा। अगर सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैं आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे एक्स लिख दो किसका अमाउंट। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस मिल गया तो आप इधर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ऐसा क्यों, आप लोग सॉल्व किए होंगे चैप्टर नंबर 4 लेजर, क्या करते थे हम लोग, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में कैरी डाउन करते थे, या क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में कैरी डाउन करते थे, और उधर ब्रॉट डाउन करते थे, उधर के कैरी डाउन करते थे, इधर लगे ब्रॉट डाउन। समझ में आया, बस यही सिंपल था और कुछ नहीं। मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा, बस कहानी खत्म। अब करना क्या, एक P&L अकाउंट और बाद में एक बैलेंस शीट, खत्म कहानी। देखते हैं इसमें क्या क्या कहता है। इसमें आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, जैसे टू करिएज बोलो या तो करेज बोलो, टू करेज आउटवर्ड। एक चीज आप देखें, एक वर्ड कॉमन है क्या, टू करेज, ये उधर भी था इधर भी, बट फर्क इतना है कि उधर इनवर्ड था और इधर आउटवर्ड है। कभी कभी आपको को क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, सिर्फ लिखा रहेगा करेज, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अगर आउटवर्ड जब तक नहीं लिखा है तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में मत लो। अगर जब तक आउटवर्ड नहीं लिखा है तब तक, बात ध्यान से सुनना। फिर होता है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहाँ पे आपने इनपुट ड्यूटी ट्रेडिंग में देखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी। आपको कोई सामान क्या कर रहे हो, इंडिया से आप चाइना में बेच रहे हो, बेचने जाओगे ना तो गवर्नमेंट बोलेगी ये भाई सुन 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 सुन, सामान मेरे देश से लेके जा रहा है ना बेचने के लिए, तो काम कर, पहले तो मेरा कुछ कमीशन दे दे फिर लेके जा, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू सैलरीज, उधर क्या था, वेजेस, आपने देखा ना वेजेस, बट वेजेस कभी भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फिर टू ऑफिस एक्सपेंस, आपका ऑफिस में भी कुछ एक्सपेंस होता है, सपोज आपका लाइटिंग का खर्चा, कुछ भी ऑफिस का एक्सपेंस हो गया तो उधर। टू रेंट, आप जो ऑफिस है आप वहाँ का रेंट पे करते हो, इसका भी अमाउंट डेबिट में जाएगा। टू इंश्योरेंस, आपने अपने गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस लिया था, भाई इंश्योरेंस ट्रेडिंग में नहीं आया क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्च है तो इधर ही आता है। टू इलेक्ट्रिसिटी, आप अपने लाइट बिल भरते हो, टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, टू एडवर्टाइजमेंट, आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है भाई, एडवर्टाइजमेंट आप करवा रहे हो तो उसका भी पैसा भाई खुद पे करोगे ना। अब आगे और ऐसी कुछ चीज़ें आती है। टू कमीशन, आपने किसी को कमीशन दे रहे हो तो आपके लिए क्या नुकसान है, तो मैं डेबिट में लिखूंगा। ओके, टू डिस्काउंट, आपने किसी को भाई कुछ सामान पे आपने डिस्काउंट दिया तो ये भी इधर ही आएगा। अब क्या, अब इसमें आ जाएगा टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब क्या होता है, देखो आप भाई अब बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो आप अपना अकाउंट खुद तो नहीं टैली करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखोगे, एक सीए को रखोगे। तो जब सीए आपके बिजनेस में आएगा ना, आपके जब फैक्ट्री में आएगा तो ऑफिस में क्या करेगा, आपका पूरा अकाउंट बना के देगा और आपसे 3,000 to 5,000 रुपीज़ लेके चला जाएगा, तो वही ऑडिट फीस है, ख़त्म। जो पैसा आप सीए को दोगे वही, उसी को हम लोग ऑडिट फीस कहते हैं। टू सेंट्री एक्सपेंस, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, खत्म। अभी और ही चीज़ें भाई। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी इधर ही जाएगा। देखो डेप्रिसिएशन बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन में से पढ़े होंगे। ओके, डेप्रिसिएशन हुआ। अभी इधर एक फार्मूला सीख लो, अभी फार्मूला बाद में सीखो, बट अभी सीखो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल पे क्या, किसी को इंटरेस्ट पे करना तो भी आपके लिए नुकसान है। टू डिस्काउंट ऑन डेटर, आप अपने डेटर को डिस्काउंट दोगे। अभी ये डेटर क्या होता है सब सीख लोगे, टेंशन मतलब। अभी हम लोग जब बैलेंस शीट तैयार करेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे। और एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखो, फार्मूला कभी मत भूलना, क्या, टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब आपका पैसा ये डूब जाएगा भैया। फिर ऐड
न्यू बैड डेप्ट, फिर पता चल गया कि आपको मेरा ये भी पैसा डूबने वाला है, क्या होगा, न्यू बैड डेप्ट। ओके, फिर ऐड न्यू आरडीडी, मतलब इसका आरडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल बैड डेप्ट। मतलब अब आपको डाउट होने लगा कि मैं मेरा ये भी पैसा भैया डूबने वाला है, बचा लो, इसका पूरा प्लस करो, फिर इधर रखो, फिर इसमें से लेस करो ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी मतलब आपका पहले से भी कुछ पैसा डूबने वाला होगा, वो भी आपको पता है। सबको इस फार्मूले को याद करके बाहर लिखो। अक्सर कभी भी आपका बीके का ओरल होगा तो टीचर अक्सर करके यही पूछेंगे, भाई चल तू खड़ा हो, अब बोल बैड डेप्ट का फार्मूला क्या होता है। तो कभी हिचकिचाना मत, सीधा बोलना, टू बैड डेप्ट ऐड न्यू बैड डेप्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। फिर सुनो, टू बैड डेप्ट ऐड न्यू बैड डेप्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। खत्म। हम लोग सब देख लीजिए खर्चा। अब देखते भाई इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम भाई देख लो, सबसे बेस्ट इनकम है ना, तो इधर लिखो बाय कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिल रहा है, अच्छी बात है ना। आपको कोई पैसा देगा तो आप उसको क्या बोलोगे, नहीं भाई रख ले, बोलोगे दे। बाय डिस्काउंट रिसीप्ट, आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो अभी रिसीप्ट आप लिख लेना। बाय डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब क्या है, देखो जो जिस किसी का एसपी होगा उसको तो दिक्कत ही नहीं है। एसपी में तो डिविडेंड को बहुत एकदम डिस्क्राइब कर करके बताया है। देखो डिविडेंड मतलब ये होता है कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद कर अपने पास होल्ड कर लिया, रख लिया, तो वो जब कंपनी कुछ सालों बाद में उसकी कंपनी जब प्रॉफिट में जाएगी ना, तो आपको आपको कुछ 2%, 1% आपको पैसा पे करेगी, भाई लो तुम भी अपना खर्चा पानी चलाओ, तो उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं कि आपको डिविडेंड मिल रहा है। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट आता है ये भी आपका इनकम होता है। ये कैसे इनकम होता है ये हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में, इधर नहीं देखेंगे बट। ओके, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। खत्म, बस इतना ही रखते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और में, जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, तो इधर भी निकलेगा क्या, बाय नेट लॉस, या और इधर इधर मिल जाएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। खत्म कहानी। अब बट दोनों साइड को यहाँ पर टैली करके आप दिखाना जरूर। देखो ये कैसे होता है, अगर आपका क्रेडिट साइड सबसे ज़्यादा है, इसको प्लस करके आप लिखो इधर, और डेबिट साइड को प्लस करके दोनों तरफ लिखो, और इसका प्लस करके इससे माइनस करके निकालो तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम फार्मूला नेट लॉस के लिए भी होता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ, उसको फिर खत्म करके आज का वीडियो क्लोज। इतना स्क्रीनशॉट बचे हुए इधर, इसको भी ले लो, ले लिए ना। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो बैलेंस शीट, स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट, ये सबसे मेन है। इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च। अगर आपके सेमेस्टर में अगर आपको फाइनल अकाउंट आता है तो 12 मार्क्स का आएगा, और इतना इजी होता है ना कि आप 12 में से 12 लेके आ सकते हो। इसमें 12 आउट ऑफ 12 आता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो। इधर समझो, पहले हम लोग लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जो भी आपके ऊपर कर्जा है, और असेट्स मतलब क्या, जो आपको फ्यूचर में पैसा देगा। असेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। सबसे फर्स्ट लिखो कैपिटल। कैपिटल आपका जो भी होगा, एक्स में इधर ले लेता हूँ। कैपिटल जो भी आपका बिजनेस में आप भाई लगाए होंगे अपने। फिर इसमें ऐड होता है क्या, नेट प्रॉफिट। आपको क्या उधर, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट मिला तो उधर क्या होगा, ऐड होगा। और उधर और क्या होता है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका होता है ऐड। ओके, ये सब अभी नहीं समझ में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब क्या होता है, बट जब सम सॉल्व करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। ओके, फिर प्लस करके फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिख लो। इसमें अब माइनस क्या क्या होता है, लेस ड्राइंग। ड्राइंग आपको यहाँ से कट जाता है। फिर लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट में यहाँ पे ई आएगा, वो आप लोग देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डब्ल्यू आएगा, और जो भी वैल्यू आएगा फाइनली आउटर में आपको लिख देना है। ओके, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते, इतना आता है यार। और यहाँ इसमें एक चीज़ और होता है, लेस। क्या, हम लोग यहाँ पर जब ऐड किए नेट प्रॉफिट, भाई लेस भी तो करेंगे नेट लॉस को। लॉस किधर छोड़ देंगे, तो इसको इधर छोड़ो, फिर इधर करने के बाद फिर अब आउटर में लिखना। वैसे करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
अब आप यहाँ पे ले लो बैंक लोन, आपको बैंक ने लोन दे के रखा है तो आपके लिए क्या है भाई, आपके सिर के लिए कर्जा, आपके ऊपर का बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है ये आप समझ लो अभी। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है, 50,000 रुपये आपने किसी को चेक दिया, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये नहीं है, बट आपने अपने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी लेके रखे हो, तो क्या होगा, उसका चेक बाउंस नहीं होगा, आपका चेक तो 50,000 का आपका पास हो जाएगा, आपके अकाउंट में चाहे 50,000 रुपये रहे चाहे ना रहे। बट बैंक क्या करे कि ना, आपने अगर समय पे पैसा नहीं लौटाया तो बैंक आपसे चार्जेस लेगी। और भाई बैंक ने 50,000 रुपये पे किया तो आपके लिए क्या, आपके सिर के लिए क्या है कि कर्जे के ही समान है। फिर इधर आता है बिल्स पेएबल, मतलब आपको फ्यूचर में किसी को पैसा पे करना तो वो भी लाइबिलिटी ही है। और बिल्स पेएबल का एक और नाम होता है क्रेडिटर, कि बिल्स आपको फ्यूचर में पैसा देना ही है। और एक होता है हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप लोग जब सम सॉल्व करोगे ना तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उधर बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे। और एक होता है प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब आपने सामने वाले का काम नहीं किया बट पहले ही पैसा लेके रख लिए, तो आपके लिए क्या लाइबिलिटी ही है, आपके लिए एसेट्स नहीं होगा। ओके, आप लोग इतना लाइबिलिटी देख लिया, आप एसेट्स देखते हैं। देखो एसेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स, करंट एसेट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़े थे इन डिटेल में, इधर केवल ओवरव्यू देखेंगे बस। सबसे पहला टेंजेबल एसेट्स मतलब क्या, कि आप चीज़ें छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्या, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फर्नीचर हुआ, मशीनरी, ये सब आपका क्या है, टेंजेबल एसेट्स। तो ये सारी चीज़ किधर आती है, एसेट्स में। और होता है हम लोग का इनटेंजेबल एसेट्स। क्या होता है इनटेंजेबल एसेट्स, जिसे आप छू देख नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। क्या भाई, सबका अमाउंट यहाँ पे बाहर आएगा, तो ये मत समझना कि बाहर अमाउंट नहीं आएगा। इधर का गुडविल भी आपका एसेट्स है, अमाउंट आ जाएगा आउटर में। पेटेंट भी आपका एसेट्स है, बट आप उसे देख नहीं सकते हो। पेटेंट, ट्रेडमार्क पता है ना, ट्रेडमार्क बताया था मैं आप लोग को, ये भी हम लोग का एसेट्स है। और कॉपीराइट भी हम लोग का एसेट्स है। कॉपीराइट, आपका कोई कॉपी किया तो आपका लिए क्या एसेट्स ही होगा। कॉपीराइट भी क्या हम लोग के लिए एसेट्स है। अब आगे देख लेते हैं। और एक होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई, मेन पॉइंट है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कैश इन हैंड, मतलब आपके हाथ में क्या पैसा है, कैश इन हैंड, अभी आपके पास पैसा है तो आपके लिए वो एसेट्स है, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, ये भी आपके लिए। डेटर, देखो एक क्रेडिटर मतलब पैसा देना, डेटर मतलब फ्यूचर में आपको किसी से पैसा लेना है, उसका यहाँ पे आप एक्स कर दो। फिर डेटर का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स, वो भी हो गया। ओके, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रीमाइसेस आता है, लूज टूल्स आता है। देखो टेंजेबल में आप लोग अभी एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या, लूज टूल्स लिख लेना, और इनटेंजेबल में आप लोग प्रीमाइसेस लिख लेना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। और लास्ट में एक चीज़ आता है जो कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक, हाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी जाएगा। और आखिर में अगर आपको चेक करना कि आपका सम सही है या रॉन्ग, तो आपका अगर आप दोनों साइड को जब प्लस करोगे ना, तो आपका दोनों तरफ का जो अमाउंट रहना चाहिए पूरा इक्वल आना चाहिए। ओके फ्रेंड, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, इतना लिए, रिमेनिंग पार्ट्स इधर इसका भी ले लो। इसी के देख मत, इधर थोड़ा सा यहाँ पे एक्स कर दूँ तब समझोगे ना। अगर आपका इसी के साथ फाइनल अकाउंट का मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा बता दिया। मैंने जैसा आपको पहले बोला कि इसका 2 लेक्चर होने वाला, तो आज के दिन फर्स्ट लेक्चर था। कल मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट। बहुत लोग को क्या होता है ना, फाइनल अकाउंट अच्छे से आता है बट उनको एडजस्टमेंट ही नहीं आता। अगर एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो फाइनल अकाउंट अच्छे से नहीं कर पाओगे, केवल उनको बोलना अच्छे से आता है, भाई मुझे आता है, ऐसा बात है अपने भाई को, बट कुछ नहीं आता जब तक उनको एडजस्टमेंट नहीं आता। हम लोग एक लेक्चर और लेके आएंगे, उसमें हम लोग सारे एडजस्टमेंट देखेंगे, कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं तो वो भी देखेंगे। कब, कल के दिन मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।